कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग कम बोलते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात सीधा दिमाग तक पहुंचती है। ये लोग हर जगह दिखाई नहीं देते। ये सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं होते। हर डिस्कशन में अपनी ओपिनियन थोपते नहीं हैं। लेकिन जब जिंदगी सीरियस होती है, जब डिसीजन लेने का टाइम आता है, जब प्रेशर होता है, ये लोग सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि कम बोलने वाले लोग अक्सर वीक नहीं, बल्कि मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 साइकोलॉजिकल रीजंस की जो बताते हैं कि कम बोलने वाले लोग अंदर से कैसे सोचते हैं और क्यों दुनिया उन्हें अक्सर गलत समझ लेती है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपने आप को या किसी अपने को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। तो बिना किसी जल्दी से इस वीडियो को शांति से देखिए, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बोलने के लिए नहीं, गहरा सोचने के लिए है। रीजन 1। कम बोलने वाले लोग पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। कम बोलने वाले लोग साइलेंस से डरते नहीं हैं। उनके लिए चुप रहना ऑकवर्ड नहीं होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसे लोग बोलने से पहले अपने थॉट्स को प्रोसेस करते हैं। वो हर थॉट को तुरंत बाहर निकाल देना जरूरी नहीं समझते हैं। डेली लाइफ में हम अक्सर बोलते जाते हैं सिर्फ साइलेंस भरने के लिए, लेकिन कम बोलने वाले लोग साइलेंस को एम्प्टी स्पेस नहीं, थिंकिंग स्पेस समझते हैं। वो ये सोचते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो बोलना ज़रूरी है? क्या इससे कुछ वैल्यू ऐड होगी? क्या ये सिर्फ रिएक्शन है या एक्चुअल रिस्पॉन्स? इसी वजह से जब वो लोग बोलते हैं, लोग नेचुरली सुनना शुरू कर देते हैं। ये हैबिट उन्हें इम्पल्सिव डिसीजन से बचाती है और इमोशनल मिस्टेक्स कम होती हैं। रीजन 2। ये लोग अटेंशन नहीं, क्लैरिटी चाहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताकि उन्हें नोटिस किया जा सके। कम बोलने वाले लोग बोलते हैं सिर्फ जब तक उनके पास कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल होता है। साइकोलॉजी कहता है कि ये लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते। उन्हें हर वक्त ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि वो स्मार्ट है, फनी है या इंटरेस्टिंग है। उनका फोकस होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इसी वजह से ये लोग ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं। उनकी सेल्फ वर्थ उनके शब्दों की क्वांटिटी से नहीं, उनके थॉट्स की क्वालिटी से आती है। और आयरॉनिकली, जब कोई इंसान अटेंशन चेज नहीं करता, तो अटेंशन खुद उसकी तरफ आने लगती है। ये बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। रीजन 3। कम बोलने वाले लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। जब आप लोग कम बोलते हो, आप ऑटोमेटिकली देखते हो, आप ज्यादा सुनते हो और ज्यादा नोटिस करते हो। ऐसे लोग लोगों के टोन, बॉडी लैंग्वेज और अनसेट इमोशंस को समझने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसे हाई ऑब्जर्वेशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये लोग सिर्फ शब्दों पर नहीं, बिहेवियर पर फोकस करते हैं। इसी वजह से ये फेक लोगों को जल्दी पहचान लेते हैं। ये मैनिपुलेशन को दूर से देख लेते हैं और ये सिर्फ ट्रस्ट वर्ड्स पर नहीं, एक्शंस पर करते हैं। इस स्किल की वजह से ये लोग इमोशनल डिसीजन कम लेते हैं और रिलेशनशिप्स में ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं। इन लोगों के पास सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि ये लोगों की वैल्यू दूर से ही समझ लेते हैं और उन्हें सही तरह से जज और परसीव कर लेते हैं। रीजन 4। ये लोग अपनी एनर्जी की वैल्यू जानते हैं। कम बोलना अक्सर एक कॉन्शियस चॉइस होता है, आदत नहीं। साइकोलॉजी कहता है कि कुछ लोग इमोशनली और मेंटली बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक हैं, बल्कि उनका दिमाग ज्यादा चीजों को प्रोसेस करता है। इसलिए ये लोग हर जगह अपनी एनर्जी खर्च नहीं करते। वो समझते हैं, हर कन्वर्सेशन में मेरी एनर्जी डिजर्व नहीं करती। हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। हर चीज पर रिएक्ट करना कंपलसरी नहीं। इसी वजह से ये लोग बेकार की गॉसिप, ड्रामा और मीनिंगलेस डिबेट से दूर रहते हैं। ये साइलेंस उनके लिए प्रोटेक्शन होता है, पनिशमेंट नहीं। और जब आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो, आप ऑटोमेटिकली मेंटली बाकी लोगों से सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। रीजन 5। कम बोलने वाले लोग अपने आप के साथ कंफर्टेबल होते हैं। सबसे मुश्किल चीज होती है अपने थॉट्स के साथ अकेले रहना। बहुत लोग बोलते रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप की आवाज सुनना नहीं चाहते। कम बोलने वाले लोग इस डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं। वो अपने आप के साथ बैठ सकते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी वीकनेसेस को समझ सकते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि ये सेल्फ अवेयर होने का साइन होता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ के डिसीजंस सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर नहीं लेते, बल्कि अपनी इनर क्लैरिटी पर लेते हैं। इसी वजह से ये लोग स्लो होते हैं, गलत नहीं,
इन लोगों में एक ऐसी खास क्वालिटी होती है जिससे ये लोग दूसरों के परसीव होने से खुद को जज नहीं करते, बल्कि खुद के जज करने से दूसरों को परसीव करते हैं। इन लोगों की इनर क्लैरिटी बाकी इन साधारण लोगों से कई ज्यादा होती है। रीजन 6, ये लोग कन्फ्लिक्ट से नहीं, अननेसेसरी नॉइज से दूर रहते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि कम बोलने वाले लोग कन्फ्रंटेशन से डरते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। ये लोग फाइट से नहीं, फालतू फाइट से दूर रहते हैं। जिस आर्गुमेंट का कोई मतलब या कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है, ये लोग उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। वो लोग जानते हैं कि हर बात को एक्सप्लेन करना या हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी नहीं होता और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। ये मैच्योरिटी का साइन है, वीकनेस का नहीं। और जब जरूरी होता है, ये लोग बोलते हैं और उनकी आवाज में वेट होता है। लोग उनकी बात समझते हैं और लोग उनकी बात को जरूरी समझते हैं। इसलिए ये लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपनी बात बोलते हैं और दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन करना जानते हैं। रीजन 7, कम बोलने वाले लोग अंदर से ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। ये लोग एक्ट नहीं करते, ये इम्प्रेस करने के लिए कैरेक्टर नहीं बदलते, ये सिचुएशन के हिसाब से मास्क नहीं पहनते। इसलिए शायद ये लोग थोड़े अलग होते हैं, थोड़े रिजर्व लगते हैं, लेकिन बहुत रियल होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि ऑथेंटिसिटी का मतलब हर जगह अपनी पर्सनैलिटी को फिट करने की कोशिश नहीं होती। कम बोलने वाले लोग लोगों को प्लीज करने के लिए अपनी असली नेचर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ये क्वालिटी लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इनर पीस लाती है। ऐसे लोग सबके सामने खुद को इम्प्रेस करने के लिए फालतू की कोशिशें, नकली कैरेक्टर और नकली मास्क यूज नहीं करते। ये लोग सिर्फ अपनी रियल बात बोलते हैं और लोग इनसे अपने आप इम्प्रेस होना शुरू कर देते हैं। ये थे 7 ऐसे रीजंस जिन रीजन से कम बोलने वाले लोगों का दिमाग बाकी लोगों से अलग होता है। अगर आप कम बोलते हो तो शायद दुनिया में आपको कभी गलत समझा हो। शायद आपसे कहा गया हो ज्यादा ओपन अप करो, ज्यादा बोलो, ज्यादा सोशल बनो। लेकिन याद रखिए, साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है और हर इंसान का बोलने का तरीका अलग होता है। कम बोलना कम होना नहीं होता, कभी कभी ये ज्यादा समझदारी का साइन होता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो हो सकता है आपने अपने आप को थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट करना सीख लिया हो, और एक्सेप्टेंस ही मेंटल स्ट्रेंथ की शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।